यात्रा पहले भी हुई है और ये कांग्रेस की परंपरा रही है। गांधी जी के वक्त से दांडी मार्च हुआ था, तब से ही। और साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई यात्रा एआईसीसी का प्रोग्राम है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मकसद है, जो अभी बताया गया आपको। और आप लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो हालात हैं बहुत चिंताजनक है। आज संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी को छोड़ रखा है, लोग पीछे लगा रखा है। देश का उद्यमी डरा हुआ है, व्यापारी डरा हुआ है, आम नागरिक डरा हुआ है कि पता नहीं कल क्या होगा। बुलडोजर की राजनीति हो रही है। यूपी में चुनाव क्या जीत गए और घमंड आ गया इनको, तो बुलडोजर का एक मैसेज देंगे और लोग समझ जाएंगे। अब बुलडोजर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वो शिवराज सिंह जी भी कंपटीशन में आ गए योगी जी के। ये कब तक चलेगा? आप निर्दोष लोगों के घरों में जाके बुलडोजर चला रहे हो। जब कोई दंगा होता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, उसकी निंदा करनी चाहिए। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे देश के अंदर, ये कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है। और दंगा हो भी जाता है, जैसे करौली के अंदर दंगा हो गया या दुकानें जला दी गई, तो जो पकड़े गए उसमें ये खुद कहते हैं निर्दोष लोग भी थे उसके अंदर। हो सकता है निर्दोष भी होंगे, तफ्तीश में वापस नाम निकल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर मान लीजिए निर्दोष लोग पकड़े गए, हो सकता है निर्दोष हो उसके अंदर। आपने तो निर्दोष और दोष कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री खुद की छवि कैसे बने कि सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। ये बोल्ड स्टेप है क्या? किसी के घर तोड़ दो गरीबों का। आंखों में आंसू आते हुए देखा हमने परसों रात को टीवी के अंदर। क्या तरीका ये बोल्डर इस काम के लिए क्या? कोर्ट के आदेश होते हैं, कभी कोई तोड़ने की नौबत भी आती है तो कोर्ट का आदेश से तोड़ सकते हैं। मैंने कल भी कहा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो सीधा ही कह दे तुम जाके तोड़ दो किसी मकान को। उनको अधिकार भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो किसको अधिकार है? कानून का राज होना चाहिए। आज कानून का राज समाप्त हो रहा है, इसलिए ये यात्रा निकल रही है। ये संदेश देगी घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कि कानून का राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो। इसका संदेश देने के लिए यात्रा मैं समझता हूँ जो निकल रही है, पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे प्रदेशवासी को चाहिए कि इस यात्रा का स्वागत करें। इनका स्वागत करने का मायने है कि देश के आम लोगों का स्वागत है कि भाई सब में शांति, भाईचारा, प्रेम कैसे पैदा हो। जो बिगाड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी था ये यात्रा निकालना। और मैं सोनिया जी को, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मार्ग चुना इसका यात्रा का, वो मार्ग राजस्थान से होकर चुना है। और अधिकांश भाग राजस्थान से, अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, निकलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम करने के लिए उत्सुकता लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में। अच्छी ढंग से यात्रा सफल होगी, यही मेरी बात है। सर, एक तरफ सद्भावना यात्रा है, दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। इस तरह के वातावरण को देखते हैं, किस तरफ देश जा रहा है, आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आरएसएस का काम मुख्य रूप से होना चाहिए। सरदार पटेल की आज ये बात करते हैं, ये गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल को चुरा रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को चुरा रहे हैं। तीनों पे इनका कभी यकीन नहीं रहा, ना जनसंघ का, ना आरएसएस का, ना भारतीय जनता पार्टी बन गई जनसंघ के बाद में। ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे, तीनों का नाम ले रहे। इनका कोई ताल्लुक नहीं लोगों से, कोई ताल्लुक नहीं है। अखंड भारत की बात करते हैं, सरदार पटेल ने तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पर। इन्होंने लिखित में दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हम खाली सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, समाज के काम करेंगे। इनको चाहिए कि अगर वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू भी संकट के अंदर है। आज दलित की छुआछूत हो रहा है, गोली से उतार देते हैं लोगों को। वो भी हिंदू है, उतारने वाले भी, और जो उतरने जा रहे हैं वो भी हिंदू है। तो क्यों नहीं ये अपना जो मुख्य भूमिका लिख के दी थी, उस पर क्यों नहीं आ जाते हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चाहिए घर घर जाके प्रेम का, सद्भावना का, अहिंसा का मैसेज देवे सभी धर्मों में, सभी जातियों के अंदर। अखंड भारत तब बनेगा तब इस देश में रहने वाला हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम,
सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, यहूदी, वो सब इस देश के नागरिक हैं और हमें उन सबको मजबूती देनी है, प्रेम और भाईचारा सिखाना है, ये होना चाहिए काम। इनको छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए, इनको ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहिए बागवत जी को। और इनको, जैसे मैंने कहा आपको, जो घटनाएं होती है भेदभाव की, घोड़ी से उतारने की या अन्याय अत्याचार उत्पीड़न करने की, महिलाओं पे रेप हो रहे हैं कई शेड्यूल की महिलाओं पे, करने वाले कौन हैं? सब तरह के लोग हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसे वक्त में दलित वर्ग, ट्राइबल के लोग, ओबीसी के लोग और गरीब कोई कौम का हो, भले ही किसी जाति धर्म का हो, EWS के जो हम कहते हैं, तमाम लोगों के बीच में सद्भावना का काम क्यों नहीं करे RSS? पीछे रह करके ये बीजेपी को जिताने का काम करते, पीछे रह करके। या तो फिर इनको चाहिए कि बीजेपी को मर्ज कर ले अपने अंदर और दबंग होके आगे आए, राजनीतिक पार्टी बने RSS। कांग्रेस में दमखम है विचारधारा के आधार पर। आज भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, तो कांग्रेस जो विचारधारा गांधी की दी हुई है, पंडित नेहरू की है, सरदार पटेल की है, मौलाना आज़ाद की है, इतना दमखम है जिसके आधार पर संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर का, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की दमखम है। आप मुकाबला करो उससे अपनी विचारधारा से। RSS बीजेपी एक हो जाए, राजनीतिक पार्टी बन जाए, उस पर क्यों नहीं आगे आते हैं? आप पीछे रह करके राजनीति कर रहे हो, उनको जिताते हो और फिर हिंदुत्व की बात करते हो और ध्रुवीकरण करके चुनाव जिताते हो। तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने लगेंगे अगर पार्टियाँ हैं तो देश कमज़ोर होगा या मजबूत होगा? देशवासियों को सोचने की बात है, और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से। कल का भविष्य देश का युवा पीढ़ी के ऊपर है। आज जो कुछ हो रहा है, कुछ लोग उसे खुश हो सकते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए खतरनाक होगा। जो हालात देश के अंदर है, बहुत तनाव का माहौल है देश में, अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, निंदा करे उनकी जो हिंसा कर रहे हैं, कंडेम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था, जिसने लीचिंग करी थी, तब का ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोलने के बाद में उनके मुंह पे ताले क्यों लग गए प्रधानमंत्री के? 5 साल से क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी, उनका एक मायना होता है प्रधानमंत्री बोलने का, हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। एक बार बोल गए, फिर पता नहीं दबाव कहाँ से पड़ा, बोलना बंद कर दिया। तो मैं आज भी मांग करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो राष्ट्र के लोगों को आह्वान करे, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून का राज रहेगा, जहाँ हिंसा होगी हम कंडेम करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, राजस्थान में भी चुनाव का काफी समय है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आने लगे हैं, क्या कहेंगे?